हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, देवउठनी एकादशी थी, तो हमने किस तरीके से जो है बनाए देव, तो वो वीडियो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। क्यों मैं ये शेयर कर रही हूँ, इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है। आज हम खुद ही इस चीज़ के ज़िम्मेदार हैं, क्योंकि हर चीज़ें जो है मॉडर्न हो गई हैं। हम दूसरे किसी को नहीं बोल सकते, क्योंकि हम इस चीज़ के लिए खुद ही ज़िम्मेवार हैं। हम ये बोलते रहते हैं कि आजकल जो है त्यौहार अच्छे से नहीं मनते, या पहले वाली बात नहीं रही, क्योंकि हम हर चीज़ में जो है सोशल मीडिया से कनेक्ट हो गए हैं और हर चीज़ में हम पार्टी ढूंढते हैं। तो हम ये भूल गए कि त्योहारों को सेलिब्रेट कैसे करना है, किस त्योहार पर कैसे हमने रहना है। तो बस अपने जो है रिचुअल्स, अपने जो आदर्श, अपने जो सनातन धर्म की परंपरा है, उसी को जीवंत रखते हुए एक जो है इन्फ्लुएंसर होने के नाते, वैसे तो हम जो है हमेशा कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो डालते हैं, डिज़ाइनिंग की वीडियो डालते हैं। तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना जो है हमारा एक कर्तव्य बनता है कि हम हमारे जो सनातन धर्म की परंपरा है उसको आगे बढ़ाएं। तो देवउठनी एकादशी पर किस तरीके से, जब मैं बेसिकली हरियाणा से हूँ और हरियाणा में जो है किस तरीके से देव जो है दीवार पर बनाए जाते हैं। कई घरों में ये जो है आंगन में भी बनाए जाते हैं, यानी कि नीचे फर्श पे भी बनाए जाते हैं, क्योंकि आजकल टाइलें वगैरह लग गई हैं, दीवारों को कोई भी ख़राब नहीं करना चाहता। लेकिन जो है मेरे घर में ये अब भी जो है दीवार पर ही बनते हैं। तो अभी जो है मैं यहाँ पे पेपर पर बना रही हूँ, क्योंकि बेसिकली जो है इसके लिए गैरू यूज़ होता है, और गैरू जो है वो आराम से हट जाता है। तो गैरू मेरे पास नहीं था और मैं बना रही हूँ यहाँ पे रोली से। तो आप जो रोली में थोड़ा सा हल्दी भी मिक्स कर सकते हैं। तो इससे बना रही हूँ, तो क्योंकि ये छूटेगा नहीं, तो इसलिए मैं यहाँ पे पेपर पर बना रही हूँ। तो इस तरीके से जैसे मैं बना रही हूँ ऐसे आप बना सकते हैं। अगर आप भूल चुके हैं या फिर आप किसी कारणवश जो है टाइम नहीं है, तो आप ज़रूर से अपने जो है त्योहारों को सेलिब्रेट करें। मैं कोशिश करती हूँ, चाहे कितनी भी बिज़ी रहूँ, त्योहार को मैं जो है प्रॉपर जो है परंपरा से ही मनाती हूँ। तो इसीलिए बस यही रीज़न है कि मैं जो है ये वीडियो आज अपलोड कर रही हूँ। हाँ, कईयों को ये होगा कि वैसे तो हम कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो डालते हैं, आज हमने ये क्यों डाली है। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि मैंने ये वीडियो डालकर अच्छा किया या बुरा। तो मैं आगे कैसे मैंने जो है सेलिब्रेट किया जो है देवउठनी एकादशी को, हाँ, कैसे हम मनाते थे पहले, वो सारी बातें और क्या इसका महत्व है। तो ये कार्तिक मास की जो है एकादशी को देवउठनी एकादशी पड़ती, क्योंकि इससे पहले जो है देव सोए हुए होते हैं। तो कार्तिक मास में जो है देव उठते हैं, और इस जो है जो एकादशी है, इसको माना जाता है कि हर जो है कार्य संपन्न होता है, क्योंकि इसमें किसी को भी इसको अबूझ सा जो है बोलते हैं कि कोई भी सावा निकलता है शादी वगैरह का, तो इसको अबूझ सावा बोलते हैं, और इसमें किसी भी पंडित या उससे पूछने की ज़रूरत नहीं होती है। तो इसमें सभी कार्य संपन्न भी होते हैं। अगर आप कोई अच्छा काम भी करना चाहते हैं तो मैंने जो है पेपर पर बना लिया था, और जहाँ भी आप बनाएं उस जगह पर आप अच्छे से जो है साफ सफाई कर लें। तो मैंने यहाँ पे सफाई कर ली थी। तो अब जो है इसको मैं एक बोर्ड पे, जो मैं ट्यूशन के बच्चों को पढ़ाती हूँ, उसी बोर्ड पर मैंने जो उसको साफ़ करके टेप से पीछे चिपका दिया था, ताकि आराम से फिर जो है अगर हम इसको रखें भी कहीं तो इसको आराम से फोल्ड करके रखा जा सके। तो मैं इसी तरीके से कोई भी जैसे पूजा होती है तो हम इसी तरीके से पेपर पर बनाते हैं, उसको फिर संभाल के रख लेते हैं। तो ये देखिए, इस तरीके से मैं इसको यहाँ पे रख लूँगी, और फिर नीचे जो है हम पैर बनाएंगे। तो वो भी मैं आपको बताऊंगी कि क्या परंपरा रही हमारे, जब गांव में दादी बनाती थी। हमारे घर में क्या होता था, हमारी जैसे हमारी बड़ी फैमिली है, तो पूरे फैमिली में मेरी माँ जो है, मेरी दादी माँ, वो बना के आती थी। और कुछ इस तरीके से जो है यहाँ पे जो मैं बना रही हूँ, जो सर्कल सा मैंने बनाया है, आप मुझे बताइएगा ये क्यों बनाया जाता है कमेंट सेक्शन में, फिर मैं आपको बताऊँगी। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आप जो है इसको क्या कहते थे। और यहाँ पर जितने भी जैसे अपने घर में
पक्षी हैं, पशु हैं, उनके पैर बनते थे। जैसे कि पहले क्या होता था, गाय और भैंस सब रखते थे घरों में, तो आज भी जो है गाय के और बछड़े के जो है पैर बनाए जाते हैं और शुभ माना जाता है। ना केवल गाय और बछड़े के, बल्कि जितने भी होते थे, घोड़ा है, ऊँट है, सबके पैर बनते थे। बिल्ली है, चिड़िया है, जो भी घर में मतलब जो रहते थे, या किसी भी, जैसे चींटी भी है तो उसके भी पैर बनाते थे। हम बड़े खुश होते थे, मुझे आज भी याद है। तो यहाँ पे पैर बनते हैं घर में, जैसे दादा हैं, पिताजी हैं और उनके जैसे पुत्र हैं, तो ऐसे पैर बनते थे। तो हम दादी से ज़िद करते थे कि हमारे क्यों नहीं बनते, तो हम ज़िद करते थे तो दादी हमारे भी पैर बनाती थी। तो आज हम भी जो है सबके पैर बनाएंगे, हमारी अपनी फैमिली में आपके जितने भी मेंबर हैं उनके सबके पैर बनाइए। तो यहाँ पे पद चिन्ह जो है यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंस रखते हैं, तो इसीलिए बनाए जाते हैं। जब हम जानवरों के चिन्ह बना रहे हैं तो क्यों ना हम सबके बनाएं, तो लेडीज़ और जेंट्स सबके बनाएं अपने घर में, जितने भी रहते हैं। और जो भी पालतू जानवर हैं उनके भी आप जो है चिन्ह बनाएं, बहुत शुभ माने जाते हैं यहाँ पे पद चिन्ह। और जो है इस तरीके से जो है हमारे गांव में पूजा होती थी, तो मैं यही चीज़ जो है यहाँ भी करती हूँ। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपके यहाँ पे देवउठनी एकादशी को कैसे सेलिब्रेट किया जाता है। और इस तरीके से माँ कुछ जो है यहाँ पे निशान बनाती थी, तो हम पूछते थे तो माँ कहती थी ये जो है घर की बहुओं के वो होते हैं, तो 7 यहाँ पे बहुएं बनाई जाती थी। और आप मुझे बताइएगा आप क्या कहते हैं इनको। तो यहाँ पे रसोई में बनता था, और हर जो है गेट के आगे बनता है, जैसे कमरे के आगे। तो यहाँ पे चूरमे का भोग लगता है बेसिकली, और जो भी खाने की चीज़ें हैं वो जो भी जितने भी बच्चे होते हैं घर में सब में बँट जाती। तो हमारे में अनाज ज़्यादा होता था, तो हम उसको बेच के और जो पैसे रखे जाते थे उनको लेके काफ़ी हमारे पैसे हो जाते थे। और दाने जो जितने भी होते थे, मतलब जो भी अनाज होता था उसको भी बेचा जाता था। तो यहाँ पर भी मैंने मेरे बच्चों के लिए जितनी चीज़ें हो सकती थी सारी चीज़ें रखी। और जो है अब इसको हम दीपक जलाकर इस तरीके से कवर करके उठाएंगे। तो पहले ही जो है दिन में आप देव बना लें, और जो है शाम को इस तरीके से जब भी बना दें इनको ढक के रख दें इस तरीके से। वैसे तो सारा सामान इसके अंदर ढक के रखा जाता था, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो परात वगैरह होती है जिसमें हम आटा गूँथते हैं उसको रखा जाता था। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे सारी तैयारी मैंने कर ली है, और अब हम देव उठाएंगे तो वो भी आप सुनिए हमने कैसे उठाए। चालो ए चोरियों डाब कटावा, डाब कटाए के तिलंग भरावा, तिलंग भराए के पानीड़ा भरलावा, पानीड़ा भरलाए के देवान उठावा, देवान उठाए के भोग नीता की भाभी बुलबुलड़ी ने डालो गाड़ी राज करे सुनीता की भाभी, ओले धोले घरे जंजीरे ले बाई सुनीता तेरे बीरे, ओले कोले धरे जंजीरे ले बाई अनीता तेरे भी, ओले कोले धरे जंजीरे ले बाई पीहू तेरे बीर, ओले कोले धरे चपेटे ले बाई शकुंतला तेरे बेटे, ओले कोले धरे चपेटे ले बाई नेहा तेरे बेटे, बुलबुलड़ी ने घालो गाड़ी राज करे शकुंतला की भाभी, ओले बुलबुलड़ी ने घालो गाड़ी राज करे नेहा की भाभी, जितने इस घर सीख चढ़ाई उतनी इस घर दौड़ आई। तो इस तरीके से हमने देव उठाया, और उसके बाद जो है जो भी हम रखते हैं देवों के आगे वो बच्चों में बांट देते हैं। और पहले हम जो है अनाज और जो पैसे होते थे उनको, अनाज को बेचकर सब जो है हम जितनी भी लड़कियां थी घर में आपस में बांट लेते थे। तो अब ये बच्चों में मैंने बांट दी हैं।
तो दोनों बड़े खुश हुए क्योंकि बहुत सारी चीज़ दोनों के पास इकट्ठा हो गई थी। तो इस तरीके से जो है देवउठनी एकादशी जो है हम पहले से हमारे घर भी बड़े अच्छे से मनती थी। और क्या होता था, जो भी जितनी भी फैमिली बड़ी है वो सबके घर में जो है सब इकट्ठे होके अलग अलग देव उठाने जाते थे। तो बड़ा ही अच्छा जो है बड़ा ही शुभ माना जाता है। और इस दिन जो है हर कार्य पूरे होते हैं। तो ज़रूर से अपने घर में अपनी जो है परंपरा को ज़िंदा रखते हुए देव ज़रूर उठाने चाहिए। और इसके बाद हम गए मार्केट और हमने खाए छोले भटूरे। तो आज का व्लॉग ख़त्म होता है यहीं पे।